नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए आज हम कवि सूरदास जी की रचनाओं का अध्ययन कर रहे थे। सूर सागर सार से उद्धृत इन पदों की हम व्याख्या कर रहे थे। तो इसमें इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो भक्त कवि सूरदास के सूर सागर से ये संकलित पद हैं। श्री कृष्ण द्वारा ब्रज भेजे गए उद्धव ने गोपियों को निर्गुण निराकार की उपासना का उपदेश देना शुरू किया। कि जैसे मैंने पूर्व के व्याख्यान में बताया कि उद्धव को श्री कृष्ण जी ने मथुरा से गोपियों को निर्गुण निराकार ब्रह्म की योग साधना सिखाने के लिए उद्धव को अपना संदेश वाहक बना करके भेजा। तो श्री कृष्ण की अनन्य भक्त गोपियों ने उद्धव के सामने निर्गुण निराकार की उपासना नहीं करने की व्यवस्था को बताया। इस पद में उसी का वर्णन है कि गोपियां जो हैं अपनी व्यवस्था को उद्धव के समक्ष प्रकट करती हैं कि हम आपके कहे अनुसार निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकते, क्योंकि हम विवश हैं, अपने मन के हाथों अपने हृदय के वशीभूत हैं और हम ऐसा चाह कर भी नहीं कर सकते। तो इसी व्यवस्था का कवि सूरदास जी ने अपने इस पद में चित्रण किया है। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि ऊधो मन नए भय 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संग को अब राधे ईस इंद्री शिथिल भई के सब बिन ज्यों देही बिन शीस आशा लागी रहत न श्वासा जीवहि कोट बरीस तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस शूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। एक हुतो माने एक था, अपराधी माने कौन आराधना करे किसकी, ईश माने ईश्वर की, इंद्रियां शिथिल माने थक गई या शांत हो गई, केशव माने कृष्ण के लिए यहाँ पे केशव शब्द का कवि सूरदास जी ने प्रयोग किया है। जो जिस प्रकार देही माने देह, बिनु माने बिना, शीश जैसे बिना सिर के देह होती है, कोटि माने करोड़ों, बरीस माने बरस। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि ऊधो मन ना भये 10-20, हे उद्धव हमारे पास क्या 10-20 मन तो नहीं है, और इस बात का हमें दुख भी है कि एक हो तो सो गयो श्याम संग, कि हमारे पास तो केवल एक ही मन था और वह मन जो है वो श्री कृष्ण के साथ चला गया, कि वह मन जो है वो श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब हम किस मन से को अवराध इस कि अब हम किस मन से आपके द्वारा बताए गए इस निराकार ब्रह्म की आराधना कैसे करें, कि तुमने जिस ईश्वर का ज्ञान हमको दिया है, जिस निर्गुण निराकार ब्रह्म की तुम उपासना या साधना हमसे करवाना चाहते हो, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की आराधना हम कैसे करें। कि उद्धव अब तुम ही बताओ कि ऊधो मन ना भय 10-20, कि हमारे पास तो 10-20 मन है नहीं, एक मन से तो हम कृष्ण की साधना कर लें और एक मन से हम तुम्हारे बताए गए निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर लें, और एक मन से हम ब्रज में रहते हुए अपने सारे दैनिक क्रिया कामों को कर लें, दूसरे मन से हम अपने सारी सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभा लें। तो ऐसा तो नहीं है कि हे उद्धो मन ना भये 10-20, कि हमारे तो 10-20 मन नहीं है या 10-20 मन हमारे पास नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग, कि हमारे पास तो केवल एक ही मन था जो श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया, कि जब से श्री कृष्ण हमको छोड़ करके गए हैं तब से ही वह मन जो है वो उनके साथ ही चला गया। कि को अपराध इस, कि अब तुम ही बताओ कि हम अब तुम्हारे द्वारा बताए गए उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कैसे करें। कि तुम जिस अलग ईश्वर की तुम बात करते हो कि हम तो केवल श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं और उन्हीं की भक्ति करती हैं और उन्हीं को ही देखना चाहती हैं और वही हमारे सब कुछ हैं, तो लेकिन तुम एक नई ईश्वर की चर्चा कर रहे हो, उसके प्रति ज्ञान को लेकर के तुम ब्रज पधारे हो, तो अब तुम बताओ तुम्हारे उस ईश्वर को हम कौन से मन से आराधें। यदि मन होगा तभी तो हम उसकी साधना कर पाएंगे। कि अब तुम्हारे उस निराकार ब्रह्म की हम आराधना कैसे करें। फिर कहती हैं गोपियाँ कि इंद्री शिथिल भई के सब बिन ज्यों देही बिनु शीस, कि श्री कृष्ण के बिना तो हमारी सारी इंद्रियां जो हैं वो सब कैसी हो गई, शिथिल हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं, अशक्त हो गई हैं। तो हमारी स्थिति कैसी बन गई है कि ज्यों देही बिनु शीस, कि जिस प्रकार बिना सिर के धड़ होता है, बिना जैसे बिना जीव के
शरीर होता है वैसे ही हमारी स्थिति बनी हुई है। कहने का आशय ये है कि उद्धव कहते हैं कि तुम अपने शरीर से योग साधना करो, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में करो। निर्गुण निराकार ब्रह्म के जो उपासक हैं, जो हठ योग को मानने वाले हैं, वो अपने शरीर को साधना करके, अपने शरीर को साध करके, हमको अपने नियंत्रण में लेकर के ईश्वर की आराधना करते हैं। तो गोपियाँ ये कह रही हैं कि इंद्रिय शिथिल भई के सब बिन, कि हमारी तो संपूर्ण इंद्रियां ही शिथिल हो गई हैं, कि हम हमारे नेत्र निरंतर रोते रहते हैं, रुदन करते रहते हैं, और कृष्ण एक मन था जो भी कृष्ण के साथ ही चला गया, वो भी हमारे पास नहीं है, हमको कुछ भी रुचिकर नहीं लगता, तो हम तुम्हारे द्वारा बताए गए निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कैसे करें, अब तुम ही ये बताओ। तो हमारी स्थिति तो वैसी हो गई है श्री कृष्ण के बिना कि संपूर्ण इंद्रियां शिथिल हो गई, काम करना बंद कर दिया, नेत्रों से दिखता नहीं है, मन में किसी को और मन है नहीं, तो और अपने शरीर का होशवास हमको है का भी ध्यान नहीं है, कोई ख्याल नहीं है कि हमको कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगता, रुचिकर नहीं लगता। तो अब तुम ही बताओ कि हम क्या करें ऐसी स्थिति में, कि हमारी स्थिति तो ऐसी हो गई है जैसे ज्यों देही मिनसूस, कि बिना सिर के जिस प्रकार देह होती है वैसी स्थिति हमारी हो गई है, कि आशा लागी रहित तन श्वासा जीवहि कोट बरिस। फिर कहती हैं गोपियाँ इसी क्रम में कि हमारे शरीर में तो शरीर में जो श्वासें चल रही हैं, है ना, कि आशा लगी रहित तन श्वासा, कि हमारे शरीर में, तन में, शरीर में जो श्वास चल रही है वो तो केवल इसी आशा से लगी रहती है कि कभी तो शायद श्री कृष्ण लौट करके आएंगे, हमें दर्शन देंगे, है ना, जीव ही कोटि बरिस, कि इसी आशा से हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रहने की कामना करती हैं। तो उद्धव, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, कि तुम तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण के सखा हो, उनके परम मित्र हो, और समस्त योग के ईश्वर हो या जानकार हो, और सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश, और सब कुछ जानते हो कि तुम इतने ज्ञानी हो, विद्वान हो, निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक हो, और उस ब्रह्म के बारे में, उस ईश्वर के बारे में बहुत अधिक जानने वाले हो, तो तुम इस बात को भी जानते होंगे कि सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश, कि हमारे श्री कृष्ण के अतिरिक्त, कि नंद नंदन श्री कृष्ण के बिना हमारा और कोई स्वामी नहीं है और कोई आराध्य नहीं है, कि जब तुम इतने ज्ञानी हो, इतने योग के जानकार हो, ईश्वर के निर्गुण निराकार के परम भक्त हो, और तो तुम इस बात का भी आभास तुमको हो गया होगा कि कृष्ण के अतिरिक्त हम किसी की भी को नहीं मानते, या और कोई इनके अतिरिक्त ईश्वर नहीं है जिसकी हम आराधना करें, या हमारा और कोई स्वामी या आराध्य नहीं है, कि हम तो एकनिष्ठ भाव से कृष्ण से ही प्रेम करती हैं। तो गोपियों ने अत्यंत ही शिष्ट और शालीन तरीके से अपनी व्यवस्था का उल्लेख जो है वो कर दिया कि हम निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने में अक्षम है, हम उस ब्रह्म की उपासना करना नहीं चाहती हैं, कि उद्धव अपनी योग शक्ति के द्वारा कृष्ण के मन में उन पुरानी क्रीड़ाओं की जागृत करते, जिससे कृष्ण को स्मृति आ जाए और वो लौट करके आ जाए। काव्यलिंगी अनुप्रास अलंकार का यहाँ पर प्रयोग कवि सूरदास जी ने किया है, और एक मुझे लगता है शायद एक पंक्ति का अर्थ जो है स्पष्ट नहीं हुआ। तो गोपियाँ कह रही हैं कि कृष्ण के वियोग में, कृष्ण के बिना हमारी संपूर्ण इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं, कि इंद्रियों से ही हम ईश्वर की आराधना कर सकते हैं, लेकिन वो इंद्रियां ही हमारा साथ छोड़ गई हैं, तो हम किसके माध्यम से हम उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करें, कि हमारी स्थिति तो ऐसी हो गई है कि जैसे बिना सिर के देह होती है जो किसी काम की नहीं होती, और तुमको लगता है कि बिना सिर के देह भी जीवित है, तो हमारे शरीर में श्वासें केवल इसलिए चल रही हैं, और हम करोड़ों वर्षों तक केवल इसी आशा में जीती रहना चाहती हैं कि कभी तो कृष्ण ब्रज आएंगे और हमको दर्शन देंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आगे अगले पद की हम व्याख्या अगले ही व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।